मंत्री के सामने झूठ बोलेगा तो आप समझ सकते हैं इस देश की सुरक्षा किन लोगों के हाथ में है। मंत्री संतरी के सामने बयान देता है, हम इनको पेंशन देंगे, सब कुछ देंगे, संसद में भी ये बात कहते हैं, लेकिन फिर भी लागू नहीं करता है। दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कहने के लिए, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है जब 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उनको ये सरकार शहीद नहीं मानती है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। उनकी विधवाएं मात्र फैमिली पेंशन मिलेगा 9,000 रुपया, 9,000 रुपये में अपनी बच्चे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे वो। सीआरपीएफ, पैरा मिलिट्री फोर्स, ये नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने अपनी सरहद को सेफ कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम एक ऐसी बुजुर्ग महिला से मिले जिस महिला की आंख में आंसू थे, जिस महिला को दर्द था, जिस महिला ने ये कहा कि 1965 के बाद आज तक मैं इंतजार कर रही हूँ 50 लाख रुपए मिलने का। अगर सेना के अंदर किसी को दुश्मन की गोली मारती है तो हम उसे शहीद कहेंगे, यह हमारा जाती कहना है। बेशक देश की सरकारें उसे शहीद कहें या ना कहें, लेकिन हम किसी भी शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। हमारा मानना यह है कि अगर कोई हमारी सरहद की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों को गंवाता है तो वह हमारे लिए शहीद होता है। मंच पर बैठी हुई अपने आंसू बहा रही है। 1965 को वादा किया गया था कि लगभग उन्हें 50 लाख रुपया शहादत का मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आज उन्हें की शहादत के बावजूद भी वो पैसा नहीं मिल पाया है। देखने वाली बात यह है कि देश की सरकारें जहां बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उन दावों के पीछे खोखली राजनीति होती है। पीछे मंच पर वो महिला, वो हमारे देश के वीर जवान की महिला मौजूद है जो 1965 से शहादत पर सिर्फ और सिर्फ आंसू बहा रही है। सिक्योरिटी फोर्स में आपके हस्बैंड थे, आज आप यहाँ पर आए हैं, आपके हस्बैंड शहीद हुआ है देश के लिए, लेकिन आज आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं, क्या कहना चाहते हैं? पेंशन 8,000 में कोई गुजारा नहीं। रुपए मिलते हैं? हाँ 8,000। अरे कोई मैंने पैसा नहीं मिला, सही देखा पैसा नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसका जो सामान था वो नहीं मिला। 65 की लड़ाई हुई थी। हाँ 65 मैंने कुछ नहीं मिल रहा। एक या मई भी पाकट गया मेरा, अंडर जोगी नहीं बेरा ना भरोसा मैंने कौन टूक दे मेरा तो मकान में पड़ न रहा। कति तरेड़ खुल रही है, जाके देख लो वीडियो वाले, जब झूठ होता है। टपकावर अब नहीं बरसा है, पानी आता है, पानी आते हैं बारिश होने से। हाँ पानी आता है। पड़ोसी जाके इन बच्चा बैठा हूँ। मैंने जो जवाना के साथ जवाना मिला है वो मिलना चाहिए। मैंने मांग रहे मेरी पेंशन बढ़नी चाहिए, और जो जवान सही तो वो अपन पैसा मिलना चाहिए। एक स्कूल में ला रखा एक उसका नंबर, उसमें कोई नहीं, उसमें जनवर आ गया उसके ऊपर गवर्नमेंट लाता है। किस के है? यो इससे पर तो ये ऐसा जवान विज्ञान भवन में। ज्ञान भवन। आप कौन है इनका? मैं इसकी बहू हूँ। आप बहू है। कैसे परेशानी होता है? ये क्या सारी ये परेशानी है जी, हमने दिहाड़ी मजदूरी कर 8,000 में क्या हुआ है, दवाई भी ना उनती पूरी महीने मेडिकल में लेकर जावा, गाड़ी वाला भी ले ले 2-2.5 रुपये गाड़ी कर लेकर जावा। हम ये जानना चाहते हैं कि आप उस परिवार में हैं, परिवार में ही हैं आप, क्या कहना चाहते हैं जो जवान अभी शहीद हुआ है, उनके परिवार में भी बहुत सारे पैसे देने की बात करते हैं सरकार, इनके परिवार में भी कहे होंगे उस टाइम, तो क्या बोलते हैं ये कि उस टाइम बोला था ऐसे कुछ और मिला क्या? ऐसे पैसे भी नहीं मिल रही, उस टाइम हुआ था 65 में सरकार बोले थे देने के लिए। ये भी अखबार में भी आई थी जी, अखबार में आए थे। हाँ, बात बताइए, पूरा बता। 50 लाख रुपए मिलेंगे शहीद परिवार में। अच्छा 50 लाख रुपया मिलेंगे बता रहे थे, और कुछ जमीन मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, ये आया था। अच्छा। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला। आपका कितना साल हो गया परिवार के साथ? शादी के कितना साल हो गए? मेरे 18 साल हो गए। 18 ईयर से आपने कितना परेशानी से अभी तक सिर्फ पेंशन 8,000 रुपए में गुजारा हो रहा है? हाँ जी। तो दवाई का कुछ चीजों का खर्चा करना जी, किसी किसी पे लेकर जाना पड़ा है, सर करने पड़ा हमने पैसे, फिर मैं उतरते नहीं। नौकरी मिलनी चाहिए। कितने बेटे? इनका कितने बेटे?
इनके 2 बेटे हैं। क्या क्या करते हैं आपके? दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। बस दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ, इसकी पेंशन तय गुजारा हो रहा है। तो सही दो रहा, एक तो मर रहा बड़ा, तो 2 लड़का रहा इसका, वो की मम्मी मरी है, वो डोडान छोड़ के मरी थी, तो मैं उसका मर रही थी। ये मैं पोता है, मैं वो लड़का है मेरा, वो अलग से मेरे थे, 2 पोते हैं। यूँ दिहाड़ी मजदूरी का आदमी है, क्या होता था नहीं था। मन मेडिकल में ले जा है 1,500 2,000 गाड़ी वाला, 2,000 की गोली बता दो ना। कहते बता नहीं पा रहे, दवाई के ही पैसे नहीं रहते हमारे पास। दवाई तक का पैसा हाँ, नहीं। 3 ऑपरेशन हो लिए इसके, रुपया सरकार का 9 ऑपरेशन करवाए हैं। पैसे से अभी तक सिर्फ 8,000 रुपये मिलते हैं। हाँ जी, कुछ बढ़ा नहीं है। कुछ नहीं मिला। दिल्ली में रहता रही, यू दिल्ली में रहा, 2 यू में रहा, दिल्ली में रहता। चौला आए थे हम, हफ्ता डट के कुछ नहीं दिया हमने। कुछ नहीं देते। किराया भी हमने 5,000 किराया भी हमने आप लाया, हम खंदा दिए हुए। फिर कहाँ रहते हैं आप? जिला सोनीपत है। सोनीपत हरियाणा। हाँ, गाँव औड़ी। हाथ में तिरंगा है और होठों पे सिर्फ यही कहना है, हमें हमारा हक दे दिया जाए। शहीद तो देश वाले मानते हैं, लेकिन सरकार अभी तक अर्धसैनिकों को शहीद घोषित नहीं किया गया। ऐसा भेदभाव क्यों है? कहते तो बहुत है कि शहीदों के परिवारों को बहुत मोटा रकम दे देते हैं। क्या आज आपको जो अभी जिस महिलाओं से हमने बातचीत करी, जो दिखाया आपको क्या लगता है कि सरकार जो वादा करता है ये सही में पूरा करते हैं? वादा तो बहुत होता है, सिर्फ वादे में रह जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता। 65 में जिसने देश के लिए बलिदान हो गए, जिसने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया, आज वही उन्हीं की वाइफ, उन्हीं की परिवार आज जंतर मंतर से दुहाई लगा रहे हैं कि पेंशन बढ़ा दिया जाए। और जो वादा हुआ था उन परिवारों की तरफ से कहना यही है कि उस टाइम ये कहा गया था कि 50 लाख रुपए दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो रकम नहीं आया। जब भूख लगते है तो खाने के लिए खाना नहीं हो पाते, और जब बारिश आते हैं तो घर की छत से पानी टपकते हैं। जब बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। क्या शहीदों के परिवारों को ये दर्द भरा परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आज आप और हम सुरक्षित हैं। उन्हीं की वजह से आप और हम सुकून से सोते हैं, लेकिन आज वही परिवार आके आज जंतर मंतर से आवाज़ लगाना पड़ रहा है कि हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए। क्या सरकार की कमी है या किसी सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है? आखिर में ये पेश फंसा कहाँ पर है, ये देखना है। कहाँ पर फंसे हुए हैं और किस वजह से सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो जवान देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, आज वही जवानों की परिवार आके यहाँ से आवाज़ लगाना पड़ता है कि उनको डेड बॉडी नहीं, वो लोग शहीद है। देशवासी तो मानते हैं वो लोग शहीद है, लेकिन सरकार शायद नहीं मानते। क्या है गड़बड़ी? ये तो देखना है कि सरकार क्या उनको शहीदों का दर्जा देगा, या उनके परिवारों के लिए जो वादा करते हैं मोटी रकम देने का, क्या वो वादा पूरा करेगा और सिर्फ वादे में रह जाएगा? ये तो वक्त के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार फौजियों की दर्द भरा कहानी, कि जो हम सोचते हैं कि सही में शहीद होने के बाद उनके परिवारों में कुछ ना कुछ जो दर्द से वो लोग जेल रहते हैं, जो अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को खोते हैं, जो माँ, उस परिवार की जो दर्द है, उस दर्द से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली शायद वो लोग बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उसके बाद वो परिवार तो अपनी प्रियजनों को खोने के साथ साथ उस फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी घिर जाते हैं, जहाँ से उनकी आंखों में सिर्फ आंसू दिखाई देते हैं, इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देते। देखना यही है कि क्या होगा। लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहने, बने रहे हमारे साथ।